आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम और चौकसी की दी हिदायत। कहा, फोर्सेस दहशतगर्दी के साथ माविन ग्रुपों का भी करे सफाया। बापरनाड़ गवर्नमेंट हाई स्कूल का नाम बदलकर शहीद आदिल मेमोरियल हाई स्कूल रखा गया। वज़ीर तालीम सकीना ने तकरीब में की शिरकत। कश्मीर में मुसलमानों को सरकारी इदारों से अलग किया जा रहा है। बीजेपी हर इख्तलाफ रखने वाले को निशाना बना रही है। महबूबा मुफ्ती का बड़ा इल्जाम। एलजी मनोज सिन्हा के रियासती दर्जे के हालिया बयान ने यूटी में सियासी पारा बढ़ा दिया। बयान पर बीजेपी की हिमायत, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद जारी। शहीद मिल्लत मौलवी मोहम्मद फारूक की 36वीं बरसी पर हम जहत तालीम सेमिनार। नौजवानों में मोबाइल और गैजेट्स के बढ़ते इस्तेमाल पर तशवीश का किया गया इजहार। बडोरा तराल में कश्मीरी पंडित खातून की आखिरी रसूमात में मुसलमान और सिख बिरादरी की इंसानियत और भाईचारे की देखी गई मिसाल। कश्मीर का भाईचारा आज भी है कायम। श्रीनगर में ईद उल अजहा की मंडी में जानवर दस्तयाब, लेकिन आसमान छूती कीमतों से खरीदार और व्यापारी मायूस। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा पुरअमन, बकाए बाहमी, हम आहंगी और सच्ची दोस्ती जैसे अक़दार को फ़रोग़ देने का काम किया है, लेकिन बदकिस्मती से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के बानी के तौर पर जाना जाता है। जम्मू में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि दहशतगर्दी की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मज़ीद चौकसी का मुजाहरा करते हुए सरहद पार आने वाले दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा। उन्होंने पुलिस पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के साथ साथ उनके माविन ग्रुपों का भी सफाया करें। एलजी ने आज नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स में तकर्रुरनामे भी तकसीम किए। आजकल आतंकवादी हमेशा ऐसे हथियार लेकर नहीं आते जो हमें दिखाई पड़ते, ऐसे चेहरे लेकर के भी नहीं आते जिन्हें हम पहचान सकें। आज आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है। नए प्रकार की सतर्कता, निरंतर विजिलेंस की मांग करता है। और इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के साथियों से कहना चाहता हूं कि हमें निरंतर चौकस और चौकन्ना रहना होगा, सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। जिला अनंतनाग के हापतनाड़ में गवर्नमेंट हाई स्कूल का नाम अब सरकारी तौर पर शहीद आदिल मेमोरियल हाई स्कूल रखा गया है। ये इकदाम पहलगाम हमले में शहीद होने वाले आदिल अहमद की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए किया गया। तकरीब में वज़ीर तालीम सकीना ने, मेंबर असम्बली अल्ताफ़ अहमद वानी और मकामी लोग मौजूद थे, जहां तलबा में वतन से मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देने की उम्मीद ज़ाहिर की गई। कुर्बानी को कोई नहीं भूल सकता जो उन्होंने कुर्बानी दी है, और वो भी कुर्बानी ऐसी कि अपने जान पे खेल के लोगों को बचाना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका है। इसको शायद ही कोई भूल सकता है। उस वक्त जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे और काजिस्तानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब इन फैमिली से मिलने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ का जो नज़दीकी स्कूल है वो आदिल शहीद साहब के नाम पे जो है रखा जाएगा। शोपियां में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कथाद अवामी राब्ता प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों को सरकारी इदारों और इंतजामिया से अलग किया जा रहा है, जिसके बायस अवामी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी हर इख्तलाफ रखने वाले को गद्दार समझती है और मुल्क भर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह से वहां तकरीबन 60 मकान गिराए गए, क्या सब तो गास्टराय मन, इसलिए अने पीडीपी बिल दपान गरीब लोग गास्टराय मन 5-10 मरलन मज मकान बनोमुत, यह अनिव सा बिल इन गि सताव, मगर सरकार
कर सा बिल रिजेक्ट वंकस वुचु तुम जम्मिस मज क्या हाल गसान। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एक हालिया बयान ने सियासी हलकों में एक बार फिर सियासी गर्माहट पैदा कर दी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुनासिब वक्त आने पर बहाल कर दिया जाएगा। इस बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी की सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने एलजी के मौक़िफ़ की हिमायत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी अवामी मुश्किलात पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई और ये वक्त साजगार है या नहीं, इसका हतमी फैसला मरकज़ी हुकूमत करेगी। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने इस बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे रियासती दर्जे के मुतालबे को महज टालने की सियासत करार दिया। देखिए, आप जानते हैं हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त पार्लियामेंट में बोला था जब यहाँ से 370 हटाया गया था कि सही वक्त अमन, तरक्की, खुशहाली। क्या आपको लगता है अभी सही वक्त है? क्योंकि लोग परेशान हैं, लोगों के पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो इन्होंने मैंडेट में, उनको मालूम है, यहाँ की गवर्नमेंट को मालूम है, उन्होंने मैंडेट यूटी में लिया है। शहीद मिल्लत मीरबाज़ मौलवी मोहम्मद फ़ारूक की 36वीं बरसी पर आज हमा जहत तालीम के उन्वान से एक तालीमी सेमिनार श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मीरबाज़ उमर फ़ारूक ने जहन, जिस्म और रूह के मुतवाज़िन नशोनुमा पर जोर दिया और नौजवानों में मोबाइल और गैजेट्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सेमिनार के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने तकरीब के उन्वान पर रोशनी डाली। खुशी है इस बात की कि तकरीबन मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि जिन जिन तलबा ने इस मौजू पे बात की और उन्होंने उस जो एक पहलू छूट गया था इस टाइटल में, वो होना चाहिए था नर्चरिंग द बॉडी, माइंड एंड सोल। तो जो सोल की आपने बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2-3 जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, और ख़ास कर एक मुस्लिम माशरे में जो हेल्दी सोसाइटी का तस्वुर है, वो क्या होना चाहिए? वो यही होना चाहिए कि हमें जहाँ इल्म पे फोकस करना है, तालीम पे फोकस करना है, सेहत पे फोकस करना है, वहाँ पे हमें रूह की ग़िज़ा पर भी फोकस करना है। जनूबी कश्मीर के मेडोरा त्राल में एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित खातून के इंतकाल पर मकामी मुसलमान और सिख बरादरी ने आखिरी रस्मात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मकामी लोगों ने कहा कि यह वाक़या कश्मीर की सदियों पुरानी रवादारी, मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल पेश करता है। मरहुमा के फर्जंद ने तमाम बरादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मोहब्बत और खुलूस हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल, ये तो सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए ऐसा। बिल्कुल ये हकीकत है जो आपने देखा। 1992 से मैं कंप्लीटली नॉन माइग्रेंट, कोई मूवमेंट मैंने नहीं किया आज तक। बिल्कुल आराम से, खुशहाली से बैठा हूँ। कल 11:30 बजे ईद उल अजहा के पेश नज़र श्रीनगर के ईदगाह मैदान में कुर्बानी के जानवरों की मंडी सज गई है, जहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों से भेड़, बकरियां और दुम्बे लाए गए हैं। तहम खरीदार कीमतों में बेतहाशा इजाफा और मनमाने नर्ख पर शदीद मायूसी का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानब व्यापारियों का कहना है कि आलमी माशी बहरान और महंगाई की वजह से इस बार बाजार में खरीदारों की आमद और मांग बेहद कम है। मंडी में गहमा गहमी तो नज़र आ रही है, लेकिन खरीदारों और मालिकान के दरमियान कीमतों को लेकर तकरार का सिलसिला जारी है, जिससे कारोबार काफ़ी मुतासिर हुआ है। व्यापारियों को उम्मीद है कि ईद नज़दीक आते आते मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं भी आज ईदगाह में आया हूँ, अलबत्ता काम कुछ नहीं हो रहा है इधर, थोड़ा थोड़ा काम होता है इधर, क्योंकि शहरी हालत बहुत ख़राब है, कारोबारी हालत बहुत ख़राब है, लोग तंग आ चुके हैं। मैंने पिछले साल भी देखा, पिछले की वजह से आज बहुत कम है यहाँ, खाली तमाशे देख रहे हैं, लेना तो कोई नहीं है इधर। रेट भी बड़ा है 440 बोलते हैं। जम्मू के बडगाम से एमएलए आगा मुंतजर मेहदी ने गुजर बकरवाल ख़ानदानों के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ नाइंसाफ़ी हैं और मुसलमानों को दबाने की कोशिश के मुतरादिफ है।
आगा मुंतज़िर मेहदी ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए इंसाफ और मामले की मुकम्मल जाँच का मुतालबा किया। तो हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को, चाहे वो इस कश्मीर रीजन में हो या जम्मू रीजन में हो, कैसे उनको सताया जा रहा है, कैसे उनका इज्जत नफ्स पामाल किया जा रहा है, इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये जो बिल्डोज़र चला है ये उसी मशीनरी का हिस्सा है जिसका मुद्दा और मकसद है कि मुसलमानों का इज्जत नफ्स पामाल करना, उनको हर महाज। जम्मू के सदरा इलाके में गुजर बकरवाल ख़ानदानों के तकरीबन 40 मकामात मिस्मार किए जाने पर मुश्ताक बडगामी ने शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये ख़ानदान हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं और उनके घरों की तबाही इंतहाई तकलीफ दा वाक़या है। मुश्ताक बडगामी ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए इंसाफ और मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया। ये आपने बजा फरमाया कि एक ऐसी कौम जिसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी हो, हर वक्त मुल्क के लिए शाना खड़ा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस कौम को एक ज़माने में मुखबिर के नाम से बुलाया जाता था। अक्सर जहां भी गुजर मिलता था तो ये मुखबिर है। मुखबिर का मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान की फ़ौज को कोई पता दे। इसके अलावा भी जब पार से भी बड़ी परेशानियां हुई, लोग बड़े मारे इस नाम पर, मुखबिर नाम पर मरे लोग, लेकिन वो कुर्बानी भी अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दी है। तो ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज कहा कि जम्मू के सदरा इलाके में कल हुई इन्हदामी कार्रवाई में किसी भी मकामी बाशिंदे का घर नहीं तोड़ा गया, बल्कि जिन लोगों ने सरकारी और जंगलाती अराजी पर गैर कानूनी कब्जा किया था उन्हें वहां से हटाया गया। आज अशोक कौल और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान रावी की मौजूदगी में मुतअद्दिद अफराद ने एक तकरीब के दौरान बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। देखिए, एक बात तो ठीक है कि वहाँ जो बस्कीन है, उस इलाके के जो बस्कीनदार है, जो पिछले 50 साल उनसे वहाँ रह रहे हैं, उसमें से किसी का भी मकान नहीं ढहाया, उसमें से कोई डिमोलिशन नहीं हुई। जो लोग आकर सरकारी जमीनों पर, फॉरेस्ट लैंड पर कब्जे कर रहे हैं, बिना कोई अनुमति के कब्जे कर रहे हैं, उन लोगों को डिमोलिश कर रहे हैं। और ये जम्मू के सदरा इलाके में तजावुजात मुखालिफ मुहिम के बाद काबीना वजीर जावेद राना के बयान के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल के आज जम्मू में शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गहरी साजिश के तहत जम्मू में जंगलाती अराजी पर कब्जा किया गया है और उमर सरकार के वजीर कार्रवाई में बिला वजह रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का मुतालबा किया। और उसके बाद वहां पर जो गद्दार मंत्री, मैं उनको गद्दार कहूंगा क्योंकि सरकारी लैंड वो दूसरों को बसाने का काम में यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्टेटमेंट से लग रहा है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप यहीं बैठिए, जिन लोगों ने कार्रवाई है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नौशहरा में चंद रोज कबल एक घर में आग लगने के वाक़े के बाद मुतासरा खानदान को शदीद नुकसान पहुंचा। आज बीजेपी की सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने मुतासरा खानदान की मुलाकात करके दुख का इजहार किया और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। रैना ने इंतजामिया से भी कहा कि खानदान को फौरी रिलीफ और ज़रूरी इमदाद फराहम की जाए। नौशहरा के कॉन्वेंट स्कूल के नज़दीक एक परिवार आगजनी का शिकार हो गया। हमारे यहाँ के बहुत ही पीएचई विभाग में पहले काम करते थे, वहाँ से अब सेवानिवृत्त हैं। पीडीपी तर्जमान मोहित भान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जिस हुकूमत ने कश्मीरियों को लैंड ग्रैबर करार दिया था, आज वही गरीब अवाम के घरों पर बुलडोज़र चला रही है। उन्होंने बताया कि पीडीपी ने गरीब खानदानों को मालिकाना हुकूक देने के लिए बिल पेश किया था, मगर हुकूमत ने उसे मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हदामी कार्रवाइयों के बाद वज़रा मुतासरा इलाकों में जाकर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो सरकार है ये लोगों की आंख में मिट्टी धूल झोंकने का काम कर रही है, उनसे वोट लेके उन्हीं का गला काटने का काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी सरकार ने जब हमारे एक ऑनरेबल एमएलए ने बिल लाया था कि जिसके पास कहीं घास चराई में कहीं के ऊपर 5 मरला 10 मरला जमीन है, आप उनको मालिकाना हुकूक दे दीजिए, यही वो उमर सरकार है जिसने उस बिल को रिजेक्ट किया और कहा। जम्मू के बिश्ना इलाके के बहादुरपुरा
बहादुरपुर खेतों में मशकूक ड्रोन के जरिए मवाद गिरने की इत्तला मौसूल हुई। पुलिस और मुतल्लिक़ हुकाम ने फौरी तौर पर इलाके को घेरने में लेकर तलाश और तफ्तीशी कार्रवाई शुरू कर दी। खेतों से एक मशकूक पैकेट बरामद हुआ और ड्रोन के माखज़ का पता लगाने के लिए तहकीक़ात जारी है। पुंछ में असिस्टेंट कमिश्नर लेबर मोहम्मद आरिफ और टीम ने नुक्कड़ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुहिम का मकसद रेडी पटरी वालों और गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों को PMSYM पेंशन स्कीम के बारे में आगाह करना था। इस इक़दाम से छोटे काम करने वालों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ और स्कीम के फ़वाइद से रूशनास करवाने की कोशिश की गई है। सिंपली अगर हम कहें तो इसको पेंशन स्कीम कहते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से इस स्कीम को जाना जाता है। तो जितने भी आज ये हमारे स्ट्रीट वेंडर थे, तो वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ की डायरेक्शन से हमने एक आज ड्राइव लॉन्च की है। उनको अवेयर किया है कि जो भी 18 से 40 साल के बीच में जितने भी वेंडर हमारे आते हैं, वो उनसे कृपया हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो नियरेस्ट CSC सेंटर पर जाके इस स्कीम में रजिस्टर हों और एक बढ़ा। भद्रवाह के जंगलाती इलाकों में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ महकमा जंगलात ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी पत्थरों की तरसील में इस्तेमाल होने वाला एक ट्रक जब्त और सील कर दिया गया। महकमा जंगलात ने कहा कि ये इक़दाम जंगलाती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत किया गया है। मेरे को इनपुट आया था कि ऊपर पुनेजा साइड 31 कंपार्टमेंट में है हमारा, वहाँ पे कोई इलीगल एक्सट्रैक्शन ट्रक वाले कर रहे हैं। तो उसी की वजह से मैंने आरओ नीरू को डायरेक्ट किया था, आप खुद जाओ मौके पे देखो क्या चीज़ है, अगर कोई ट्रक ऐसे है तो उसको सीज करें। तो मुझे रेंजर से रिपोर्ट अभी आ गई है कि ट्रक को सीज कर लिया गया है और नाले से वो पत्थर निकाल रहे थे। आपके माध्यम से सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि नाले से पत्थर निकालना फॉरेस्ट लैंड से ये एक इलीगल एक्टिविटी है। अलियाबाद सुगाम लोलाब में लोगों और ख़वातीन ने पीने के पानी की शदीद क़िल्लत के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने महकमा जल शक्ति पर गुज़श्ता 20 दिनों से पानी न पहुँचाने पर सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की और सड़कें बंद कर दी। बादअज़ा महकमे जल शक्ति के एहलकारों ने यकीन दहानी कराई कि अगली सुबह तक पानी की फराहमी बहाल की जाएगी। फर्स्ट मे पे आब कतर तन बार बार आब कहें योतन यू नजर आबस इथे कन सड़क दिवान नजर तो नीर वापस अंदर मरान त्रेश बगैर आब शाम आज खड़ी रोट चीज CRPF की 130 और 180 बटालियंस ने सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के दूरफ्तादा गुलशनपुरा गुजर बस्ती में एक मेगा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप के दौरान माहिर डॉक्टरों की टीम, जिसमें बच्चों के माहिर जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज निस्मा, न्यूरोलॉजिस्ट और दीगर तिब्बी अमला शामिल था, ने सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त इलाज फराहम किया। जो हम सब गरीब लोग हैं और हम ले आए दुआ त्राल चला है, दूर है, चल नहीं सकता, किराया कोई है नहीं, उधर चला हमको बारी मिलता नहीं, मुड़ के इसी तरह मुड़ के वापस दे रहे हम, हमारा कोई चारो नहीं। यहाँ सिर्फ आई फ्री दुआ हमको मिल गई, सारा शुक्रगुजार है हम। फ्री दुआई दी थी हमने, हम बड़ा आराम नाल है, दूसरी बार भी यही दुआ दिएगा, हमको शुक्रगुजार है। आज बानिहाल के मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा ने नशा मुक्त भारत अभियान में शिरकत की, जहाँ ज़िला रामबन बाबिलार घवाल के सरपरस्त भी सरमद में शिरकत करेंगे। आसिया खान SSP रामबन और हवन कुमार गुप्ता और SDM बानिहाल मोहम्मद नसीब, तहसीलदार बानिहाल अमजद हुसैन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दीगर अफसरों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में जारी 100 दिन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से भद्रवाह के मशहूर सयाहती मकाम गुलदाना पर नशा मुखालिफ बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में अफसरान, मकामी नौजवान और आवाम ने भरपूर शिरकत की और मुनशियात के खिलाफ बेदारी पैगाम आम किया। शुरका ने प्ले कार्ड्स उठाए और मुआशरे को नशे से पाक बनाने के हक में नारे लगाए।
है कि नहीं, हमें इस हाई अल्टीट्यूड पे करने के लिए यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लो जो है आजकल बहुत काफ़ी हो रहा है। ये जो हमारा मैसेज सिर्फ हमारे यूथ जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके लिए नहीं है, ये थ्रू आउट इंडिया को फैलाने के लिए है। और मुझे लगता है सबसे एक अच्छा मात्र ज़रिया यही है कि हम ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे जाके इन चीज़ों का अवेयरनेस रैली जो है वो यहाँ पे कराएं, ताकि जितना मैसेज हो सके वहाँ दूर दूर तक इस मैसेज। जिला बडगाम के उमपुरा इलाके में रात के वक्त घूमते खतरनाक जानवर की मौजूदगी से खौफ व हरास पैदा हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे वाइल्ड लाइफ की जानिब से अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। इलाके के बाशिंदों ने इंतजामिया से फौरी मदाखलत और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। जो ये तेंदुआ ये मेरे ख्याल से कई सालों से यहाँ पर घूम रहा है, आज तक इसको कभी नहीं पकड़ा गया। अब एक नहीं है, अब ये दो आते हैं एक साथ। एक दो दिन पहले जो यहाँ पर हमारा एक बटा है करीब बस्ती के, यहाँ पर इनका जो है सीसीटीवी कैमरा उसमें कैप्चर हुआ है, दो एक साथ ही आए थे। खौफ हिरास की बात ही मतलब कीजिए। अब जो हमारे बुजुर्ग हमारे मतलब जो निकलते थे नमाज पढ़ने के लिए, नौजवान भी तेंदुए के साथ तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। अब खौफ हिरास इतना है कि ना तो कोई फजर की नमाज के लिए निकलता है। जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने आज अकेडमी के सेमिनार हॉल में पुरवकार अदबी तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर कश्मीरी ज़बान की दो अहम तसानीफ प्रोफेसर फारूक फयाज का शेरी मजमुआ साहिबा और प्रोफेसर रतनलाल तलाशी की तनकीदी किताब पुरखाश की रस्म रुनुमाई की गई। तकरीब की सदारत मारूफ अदीब और शायर रफ़ीक राज ने की, जबकि दीगर अदीब, कार्टूनिस्ट और एडिटर भी ऐवान में सदारत में मौजूद थे। मारूफ गुलकार गुलजार अहमद गनाई ने कश्मीरी नगमा पेश करके हाजरीन को मशहूर किया। शायरी जो है ये हो सकता है कि ये अगर इसको हम मतलब कि डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ये हो सकता है कि ये ज़ाया हो। तो इसलिए मैंने कोशिश की है लेट स्टेज पे सही कि इसको हम एक इसकी शेराज़ा बंदी हो जाए। और आज उसी शेरी शेराज़ा बंदी की ये जो महफिल हो रही है, इसकी रस्म रुनुमाई हुई कल्चरल अकेडमी के ऑफिस में उन्हीं की वसातत से। तो मैं मशहूर हूँ कल्चरल अकेडमी का। आज की ये जो किताब बुक रिलीज फंक्शन था, इसमें मेरी किताब पुरखाश नाम से थी, जो चंद तनकीदी मकालों का एक मजमुआ है। किश्तवाड़ दक्षिण के इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म अरफात शाह ने अपनी पढ़ाई के साथ एक साल में अपने गांव पर पहली किताब लिखी। अरफात ने नौजवानों को मनशियात से दूर रहने की अहम नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि इससे नौजवानों की ज़िंदगी महफूज और कामयाब बन सकती है। करेंगे कि इनका एम क्या है, इस बुक के पीछे इनका ख्वाब आखिर क्या है, क्या इनका एम है। इफ़त आप ये बताएं कि आपने ये ख्वाब कब से देखा है? अगर बात करें मेरी जर्नी की, तो मेरी जर्नी क्लास 10th में स्टार्ट हुई थी। तो लेकिन उस टाइम मेरा प्रोजेक्ट किसी और चीज़ पे था, तो फिर कुछ डिमोटिवेट हुई थी मैं, तो फिर मैंने ये जर्नी ड्रॉप कर दी। तो जब मैंने क्लास 11th स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस जर्नी को स्टार्ट कर रही हूँ, मैं राइटिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, तो मैं पहले अपनी रूट्स से स्टार्ट करूँगी। जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ पहले उसके बारे में लिखूँगी। तो मैंने अपना कंट्रीब्यूशन होम टाउन पे जो है दक्षिण, मैंने दक्षिण के बारे में लिखा। मैंने अपनी होम टाउन को मैंने डिस्क्राइब किया। वहाँ के हज कमेटी लद्दाख के नए चेयरमैन गुलाम अब्बास आबदी ने आज करगिल जिले का दौरा किया। उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस की इमारत का जायजा लिया और शान को करगिल के मजहबी रहनुमाओं से हज निज़ाम बेहतर बनाने पर मशावरत की। चेयरमैन आबदी की सरबराही में कायम 6 रुकनी कमेटी में पहली बार 2 खवातीन भी शामिल हैं। लेह पुलिस ने एटीएम कार्ड फ्रॉड के इल्जाम में मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मुलजमान एटीएम मशीनों में चिपकने वाला मादा लगाकर सारिफीन के कार्ड फंसवाते, पिन नंबर हासिल करके रकम निकालते थे। तहकीकात के मुताबिक इस गिरोह ने लेह और करगिल अजला में 1,20,000 रुपये का फ्रॉड किया है। जेकेएल डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।